आचार संहिता हटी। अब प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली में होंगे 8,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन। हफ्ते बाद भी तेंदुए का पता नहीं लग पाया। अब खतरे वाले हॉटस्पॉट ढूंढने में बनेगी कमेटी। जब तक पकड़ा नहीं तब तक दहशत। फोर्ड, वॉल्वो और मर्सिडीज समेत दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों का ऐलान, 2040 से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां नहीं बनाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग कम करने की पहल। बूस्टर डोज की तैयारी। भारत बायोटेक के एमडी बोले, दूसरे डोज के 6 महीने बाद लेना सही रहेगा। नेजल वैक्सीन 3 से 4 महीने में आने की उम्मीद। और शिमला के विकास नगर फ्लैट में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 5 दिसंबर को दिल्ली में करीब 8,000 करोड़ के एमओयू साइन करने जा रही है। पहले उपचुनाव के कारण लगी आचार संहिता के चलते एमओयू साइन करने का ये कार्यक्रम टाल दिया गया था। उद्योग विभाग ने अपनी तैयारियां फिर से शुरू की हैं। एमओयू में होने वाली देरी के कारण अब दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग नवंबर महीने के बजाय दिसंबर में राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर की जा सकती है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस विषय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रणा की है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में निवेश की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करे। निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में संशोधन करके इसमें 18 नई गतिविधियों को शामिल किया है। इसमें लघु सेवा व व्यावसायिक उद्यमों की सूची में परिरक्षित चारा यानी इकाइयों की स्थापना, उन्नत डेयरी विकास परियोजना, दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज, फार्म स्टे, एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटन, कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण, कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण, नर्सरी आदि शामिल की गई है। उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक्शन मोड में आ गए हैं। वो रोजाना वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न विषयों को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी काम में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। शहर के डाउनडेल से तेंदुए द्वारा बच्चे को उठाने के मामले में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वन विभाग उसका पता लगा नहीं पाया है। ऐसे में जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया तब तक लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर माकपा ने यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रभावित परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। अब सरकार ने भी तेंदुआ मामले में हॉटस्पॉट चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। बच्चे का क्षत विक्षत शरीर मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी और शिमला में ये घटनाएं अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। डीएफओ शिमला की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर उन स्थानों का पता किया जाएगा जहां तेंदुए का खतरा सबसे अधिक है। ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित कर बचाव के जरूरी कदम उठाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हॉटस्पॉट को चिन्हित करने के लिए इस कमेटी में जिला प्रशासन और नगर निगम शिमला से अधिकारियों को शामिल करने को कहा है। बुधवार को शहरी विकास मंत्री ने सचिवालय में शिमला शहर में तेंदुए के आतंक से उत्पन्न स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने वन विभाग को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट को चिन्हित कर वहां कैमरा और पिंजरे जल्दी लगाए जाएंगे। साथ सूचना हेतु एक फोन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए जिस पर संबंधित जानकारी दी जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव शहरी विकास रजनीश, डीसी शिमला आदित्य नेगी, वन विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन एवं पुलिस विभाग का खोजी अभियान जारी रहेगा। शिमला नगर निगम को ऐसे स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं जहां पर अंधेरा है। इसके लिए शहरी विकास विभाग से नगर निगम को धनराशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले लोगों का आरोप यह है कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डाउनडेल, नाभा, फागली और कनलोग जैसे शहर के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है और वन विभाग संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, वक्तव्य जारी कर रहे हैं और लीपापोती के सिवाय विभाग ने अभी तक किया भी कुछ नहीं है। अगर कनलोग में अगस्त के महीने में बच्चे को तेंदुए द्वारा उठाने की घटना को वन विभाग ने थोड़ा भी गंभीरता से लिया होता तो डाउनडेल की ये घटना नहीं होती। इस बात में सच्चाई भी है कि प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया की 6 दिग्गज कंपनियों ने
बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इन कंपनियों ने यह फैसला ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया। इस फैसले को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के एक सार्थक पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। समिट में 2040 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री धीरे धीरे खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था। फोर्ड, मर्सिडीज बेंच, जनरल मोटर्स और वोल्वो सहित गाड़ी बनाने वाली करीब 6 बड़ी कंपनियां इस पर सहमत भी हो गई हैं। 31 देशों की सरकारों ने भी ऐसी कारों की बिक्री धीरे धीरे बंद करने का ऐलान किया। हालांकि टोयोटा, वॉक्सवैगन और निसान रेनो जैसी बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। पर्यावरण बचाने के लिए पिछले 2 सप्ताह से ग्लासगो में चल रही COP26 समिट शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। इससे पहले बुधवार को जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें सभी देशों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य पर फिर से विचार करने की अपील की गई है। जारी किए गए दस्तावेज एग्रीमेंट की एक शुरुआती रूपरेखा है। ग्लोबल क्लाइमेट समिट के बाद करीब 200 देशों के बीच इस पर करार होना है। शुक्रवार को समिट खत्म हो रही है। एजेंसी ने कहा कि देशों को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कड़े लक्ष्य तय करने चाहिए। जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह कोयला, तेल और गैस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम से कम करे। इन पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। समिट में उस पुराने लक्ष्य पर भी बात हुई जो 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2.7 फ़ारेनहाइट तापमान कम करने के लिए तय किया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक हीट वेव्स बढ़ने से जंगलों में आगजनी, बाढ़ और सूखा जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। पहले ही पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ चुका है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के MD डॉक्टर कृष्णा एल्ला का कहना है कि दूसरा डोज लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लेना सही रहेगा। हालांकि इसमें आखिरी फैसला सरकार को लेना है। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका समेत कई देशों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर यानी तीसरा डोज देना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। भारत बायोटेक कोरोना की नेजल वैक्सीन के ट्रायल भी कर रही है। कंपनी का कहना है कि दूसरे फेज के डेटा का एनालिसिस चल रहा है और 3-4 महीने में इस वैक्सीन को लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंपनी कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए सरकार से बात की जा रही है। भारत बायोटेक ने संकेत दिए हैं कि नेजल वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे डोज का विकल्प हो सकती है। यह संक्रमित हो चुके लोगों को सुरक्षा देगी। उनके मुताबिक सिरिंज से दी जाने वाली वैक्सीन के मुकाबले नेजल वैक्सीन ज्यादा असरदार है और इसे लेने वाले लोगों के लिए मास्क लगाने की जरूरत खत्म हो सकती है। अमेरिकी कंपनी फाइजर बायोनेटेक की कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट संक्रमण से 95.6% तक सुरक्षा देता है। कंपनी ने 16 साल से ज्यादा उम्र के 10,000 लोगों पर 11 महीने तक किए ट्रायल की जानकारी पिछले महीने दी थी। इसमें सामने ये आया कि फाइजर वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद 84%, तो तीसरा डोज देने के बाद संक्रमण से 95.6% तक बचा जा सकता है। शिमला के विकासनगर में एक फ्लैट में आग लगने के कारण एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई है। आज सुबह करीब 3 बजे विकासनगर SD कॉलोनी के ब्लॉक C में जैसे ही आग लगने की भनक पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और उसके साथ ही दमकल विभाग को भी दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में घर में रखे सारे सामान के साथ साथ एक बुजुर्ग की भी जलने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान किशोर बजाज के रूप में हुई है। लोगों का कहना है कि वह इस घर में अकेले रहते थे और इनके घर में लाइट नहीं थी। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं लग पाया। सर्दियों के मौसम और कई बार हीटर आदि से भी इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण रहे यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मेरा नाम आनंद है और जिस फ्लैट में ये आग लगी है उसके सामने वाले फ्लैट में मैं रहता हूँ। वो 10 नंबर फ्लैट है, मेरा 9 नंबर फ्लैट है। सुबह 4 बजे के करीब शुरू हुआ है, तो वो हमें पता लगा कि ये आग लगी है। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को फ़ोन किया और वो पुलिस वाले आए और फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने आग पे कंट्रोल किया। उससे पहले का कोई ऐसा ना कोई स्मेल आई ना, मतलब ऐसा इंट्यूशन कोई हुआ ही नहीं, पता ही नहीं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आगजनी से प्रभावित मकान का दौरा किया और मृतक के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए
और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।